तुम लोग सुबह उठते हो, रेडी होते हो एंड उसके बाद अपने कॉलेज जाते हो एंड तुम सोचो कि जिस कॉलेज में जिस रूम में तुम बैठ के पढ़ने वाले हो वहाँ पे रात के टाइम में औरतों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आए, बच्चे के रोने की आवाज़ आए उस कॉलेज के रूम से, तो तुम्हें कैसा फील होगा? क्या तुम वहाँ बैठ के पढ़ पाओगे? आज की कहानी एक ऐसे ही कॉलेज की है जो मुंबई के जुहू में लोकेटेड है, जिसका नाम तो मैं नहीं ले सकता, ऑब्वियस सी बात है। नाम अगर आपको पता है कॉलेज के बारे में तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि उस कॉलेज का नाम क्या है। एंड थैंक्स टू अमन पार्कर एंड हॉल टीम जिन्होंने इस कहानी के बारे में रिसर्च की है, जो कि मुंबई के एक गर्ल्स कॉलेज की है। और ये कॉलेज एक बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड कॉलेज है। जब ये घटना उस कॉलेज में हुई तो पूरे मुंबई के अंदर ये स्टोरी आग की तरह फैल गई, क्योंकि मामला कॉलेज का था जहाँ पे स्टूडेंट बैठ के पढ़ते हैं। और इस कहानी के बारे में फेमस आर्टिकल्स के ऊपर भी लिखा हुआ है, लेकिन मीडिया के ऊपर ये कहानी इतनी ज़्यादा नहीं फैली थी, क्योंकि मामला कॉलेज का था और फैकल्टी नहीं चाहती थी कि ये बात मीडिया में इतनी ज़्यादा फैले। और अगर आप इस कहानी को रात में सुन रहे हैं तो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाइए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी है। तो बात सितंबर 2012 की है, जब नया नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, नए नए बच्चों के एडमिशन्स आ रहे थे। और उसी टाइम पे बिहार से एक लड़का आता है जो वॉचमैन की जॉब करता है डे और नाइट के लिए, और उस वॉचमैन का नाम होता है अरविंद। अब जब वो नया नया वहाँ पे नौकरी लगा था तो वहाँ के फैकल्टी में और भी मेंबर्स ने, गार्ड ने और भी जो वॉचमैन थे, उन्होंने उसको साफ साफ बता दिया था कि रात में इस कॉलेज के फर्स्ट फ्लोर के लेफ्ट कॉरिडोर में एक रूम है, वहाँ पे कभी मत जाना, स्पेशली रात में मत जाना, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग है और वहाँ पे कोई ट्रेजेडी हो रखी है। लेकिन अरविंद जो नया नया उस कॉलेज में ज्वाइन हुआ था तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा काइंड ऑफ इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो इसको सीरियस नहीं लेता है कि ऐसा कुछ हो रखा है, क्योंकि उसको लगा कि ये कॉलेज है और यहाँ पे ऐसा कुछ होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसी कोई कहानी हो जाती है, ऐसी कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो स्पेशली वो कॉलेज बंद हो जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि उसके अंदर स्टूडेंट नहीं रह पाते हैं। ऐसे करते करते थोड़े दिन बीत चुके थे, ऑलमोस्ट 1-2 महीने। तो उसके बाद जब क्लासेस चल रही थी, ऑलमोस्ट 5 बज चुके थे, और उसी टाइम पे अरविंद को नींद आ जाती है और वो जब आंखें उसकी खुलती है तो रात के 9 बज चुके थे। मतलब सारे स्टूडेंट्स वहाँ से जा चुके थे, काइंड ऑफ कॉलेज बंद हो चुका था, लेकिन उसकी नींद नहीं खुली थी। तो वो उस कॉलेज के रूम वगैरह को चेक नहीं कर पाता है, क्योंकि कई बार होता है कॉलेज के अंदर बच्चे नल खुला छोड़ जाते हैं या फिर किसी का सामान इधर उधर रह जाता है, किसी रूम का गेट बंद नहीं किया होता है। तो वो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए रात में 9 बजे निकल जाता है, क्योंकि वॉचमैन की ड्यूटी यही थी। इसके बाद वो रात में ग्राउंड फ्लोर पे अच्छे से चेक करता है, सब कुछ चीज़ें ठीक थी, और उसके बाद वो सीधा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाता है। पहले वो ग्राउंड में चेक करता है, ग्राउंड फ्लोर पे चेक करता है और सीधा फर्स्ट फ्लोर पे जाता है। तो फर्स्ट फ्लोर के राइट कॉरिडोर में वो सारे रूम्स चेक कर लेता है, सब कुछ एग्जैक्ट ओके था। और उसके बाद वो लेफ़्ट कॉरिडोर की तरफ बढ़ता है। तो जब लेफ़्ट कॉरिडोर की तरफ बढ़ता है वो आगे जाता है, रूम्स सारे चेक कर लेता है, लेकिन रूम के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था। रूम के गेट्स सारे बंद थे, उन्होंने सब कुछ अच्छे से चेक किया और उसके बाद वो वापस से रिटर्न हो रहा था। तो जब वो रिटर्न होता है एंड थोड़ा सा आगे बढ़ता है स्टेयर्स की तरफ, सीढ़ियों की तरफ, तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। और वो आवाज़ कुछ ऐसी थी, उसमें एक लेडीज़ की आवाज़ थी और वो गिनती बोल रही थी, 1 2 3 4 ऐसे करके वो गिनती बोल रही थी। 100-200 तक वो गिनती बोले जा रही थी। थोड़ी देर तो कुछ टाइम तक 1-2 मिनट उसने वहाँ अरविंद ने खड़े होकर उन चीज़ों को सुना, लेकिन उसको डर तब लगने लगता है जब उस गिनती के साथ साथ में बच्चों के रोने की आवाज़ें भी आ रही थी। अब वो ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार गिनती तो चलो ठीक है कि वो आ सकती है, ठीक है कि कोई क्लास चालू हो, उसको एक टाइम के लिए ऐसा लगा कि कोई क्लास चालू हो, लेकिन फिर उसको माइंड में आता है कि रात के 9 बज रहे हैं और इस टाइम पे कौन क्लास चलेगी। और वो ऐसा कुछ देख के वापस से पीछे मुड़ता है और जिस रूम से ये आवाज़ें आ रही थी, लेफ़्ट कॉरिडोर के रूम के अंदर, तो वो उस रूम में जाता है। जैसे ही वो उस रूम का दरवाज़ा खोलता है, उसने टॉर्च जला के देखा, सब कुछ एग्जैक्ट पड़ा था, कुछ भी चीज़ें वहाँ पे ऐसा नहीं था कि उसको हॉरिफाइंग लगे। लेकिन जैसे ही वो उस रूम में टॉर्च को बंद करके वापस घूम रहा होता है तो उसको ऊपर से पैर लगते हैं, उसके पीछे गर्दन के पास में कुछ टच होता है और वो जैसे ही पीछे घूमता है तो उसको दिखाई देता है कि एक लेडीज
फांसी से लटकी हुई थी उस रूम के अंदर। और वो इतना देख के सीधा डर जाता है और वो डर के सीधा नीचे आ जाता है और इवन वो उस कॉलेज से उस रूम को बिना बंद किए वहाँ से निकल जाता है। वो वहाँ से निकल के सीधा अपने घर पहुँच जाता है कॉलेज से और वो 4-5 दिन तक कॉलेज के अंदर बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन जब वो वीकेंड पे कॉलेज के अंदर आता है और उन टीचर्स को बोलता है, प्रिंसिपल को बोलता है सीधा कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है, क्योंकि मैं इस चीज़ के बारे में पहले मैंने आपकी फैकल्टी से सुना बट मैं काइंड ऑफ इग्नोर इस चीज़ को कर रहा था। इसका रीज़न ये था कि मुझे लगता है ऐसा कॉलेज के अंदर कैसे हो सकता है, मुझे कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी। और उस टाइम पे प्रिंसिपल अरविंद को बताते हैं और उनकी फैकल्टी में से और भी मेंबर्स अरविंद को बताते हैं कि आज के 1-2 साल पहले यहाँ पे उस रूम के अंदर, लेफ्ट कॉरिडोर वाले रूम के अंदर एक अनुराधा नाम की टीचर थी जो मैथ पढ़ाती थी और उस टीचर के घर में फैमिली प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था और वो काइंड ऑफ परेशान थी, जिसकी वजह से वो इस रूम के अंदर फांसी लगा के सुसाइड कर लेती है। और इसके बाद अरविंद के वहीं पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये जो स्टोरी वो पिछली रातों में उसने देखी वो बिल्कुल रियल घटना थी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ऐसा हो रखा था। और जो टीचर थी अनुराधा वो गिनती बोल रही थी 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और जो बच्चे हैं वो सारे रो रहे थे। तो काइंड ऑफ उसको ऐसा लगता है कि वो जो मैडम थी, वो जो टीचर थी, उसका कनेक्शन बच्चों से बहुत ज़्यादा था, गहरा था, जिसकी वजह से उसके साथ साथ उसकी गिनती की आवाज़ों के साथ साथ वहाँ पे बच्चों के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। इसके बाद वो इस कॉलेज को छोड़ देता है अरविंद और वापस अपने गांव चला जाता है, लेकिन वो कॉलेज आज भी वैसे ही चल रहा है। मैंने पूरे वीडियो में कॉलेज का नाम नहीं लिया है। अगर आपको पता है, आपको इस स्टोरी के बारे में पता है या फिर आप वहाँ पढ़ते हैं तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताना कि उस कॉलेज का नाम क्या था। तो बस आज की स्टोरी के अंदर इतना ही। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसी ही वीडियोस के अंदर जो हॉरर से, माइथोलॉजी से, हिस्ट्री से और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।